starts with a dream and the right materials to build it. At Group Engineers Corporation, we're not just a store, we're your building partner, right here in Dollygunge Junction on Polytechnic Road. Solid foundations begin with trusted cement. From Coromandel King, Ramco to ACC, give your walls a story with Dulux paints. Build interiors that last with Sri Vinayak plywood and strong Rashmi Metallics TMT steel. Whatever you're building, a home, a dream, a legacy, start with the right materials. Start with Group Engineers Corporation. Now available in Satin Desert Mist. Mahindra XEV9e Cinelux. An experience apart. जय हिंद। मैं यामिन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। ट्रक वालों की जो समस्या है, ख़ासकर जो कार्गो गाड़ी हमारे शहर श्री विजयपुरम से नॉर्थर्न मिडिल जाती है और माल लेकर नॉर्थर्न मिडिल से श्री विजयपुरम भी आती है, इनकी समस्या काफ़ी गंभीर होती जा रही है, काफ़ी बड़ी होती जा रही है। इस मामले में कुछ लोगों ने ये निवेदन किया कि खासकर जो पिकअप गाड़ियां हैं जो नॉर्थर्न मिडिल से सब्जियां वगैरह लेकर आती है और यहां से भी माल वगैरह लेके जाती है, उन लोगों के ऊपर में कुछ छूट दी जाए। एंड वहीं जो अंडमान निकोबार ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन है, उनकी मांग है कि किसी को भी जो है ओवरवेट लेके नहीं दिया जाए। जो कानून नियम बनाए जाते हैं उसी के तहत सबको अपना कार्गो लेके जाना चाहिए, क्योंकि इससे सड़क की भी सुरक्षा होती है, जान व माल की भी सुरक्षा होती है, गाड़ी को भी नुकसान नहीं होता है। और वैसे भी हर कंपनी जो गाड़ियां बनाती है वो उसमें एक लिमिट देते हैं उसमें कैरिंग कैपेसिटी का, उससे अधिक जाने से गाड़ी को नुकसान हो सकती है, रिस्क में भी आ सकता है वाइल ऑन द रोड ड्राइविंग करते वक्त में। मगर इस विषय में कुछ लोग अपनी और प्रतिक्रिया रखना चाहते हैं। हमारे साथ में अलगर स्वामी जी है, नॉर्थर्न मिडिल जिला परिषद अध्यक्ष। हम चाहेंगे कि सर आप भी आज आए थे और सेक्रेटरी साहब से मिले, क्या बात हुई और आपकी क्या मांगे हैं वो कृपया बताएं। जय हिंद सर। जय हिंद यामिन भाई, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे सेक्रेटरी सर को। और जैसे ट्रांसपोर्ट के जो बाकी ट्रक एसोसिएशन जो कह रहे हैं वो बात सही है कि सुरक्षा का ध्यान तो ज़रूर रखना चाहिए और जो लिमिटेड लोड है वो होना चाहिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि छोटी जो पिकअप है, जो कैपेसिटी उसका टन कम होता है, जो आज आप नॉर्थर्न मिडिल में ले लीजिए, कई सारे पिकअप वैन्स आज चल रहे हैं जो जल्दी सर्विस दे रहे हैं। और सर्विस के चक्कर में जो है वहाँ से सब्जियाँ जो आज विजयपुरम जो सब्जी आ रही है, ये विजयपुरम की सब्जी नहीं है। बिल्कुल। ये सब्जी जो आ रही है नॉर्थर्न मिडिल से ही आ रहा है। तो वो सब्जी पे सर देखिए, अगर केले का गोद लाएगा बहुत बड़ा मात्रा पे उसके पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन वो लोग जो है इस सब्जी को ले आ रहे हैं। मैं यही कहना है, अगर कैपेसिटी टन अगर वो छोटी पिकअप में अगर फिक्स कर देंगे, क्योंकि बहुत दूर से सफ़र कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ के विजयपुरम से जो ट्रक बड़ी गाड़ी चलती है उसमें लगा रहता है, मान के चलिए 50 किलो का जो एक सीमेंट का बोरा है, वो उसको पता है कि 50 बस्ता उस गाड़ी पे चढ़ना है तो 5-5 उसका टन कैपेसिटी आ जाएगा। बट उस सब्जी की जो है वहाँ में कोई वेइंग मशीन नहीं है। मैं चाहता हूँ प्रशासन से, सेक्रेटरी साहब से मैंने यही बोला, सर छोटी से छूट दीजिए ताकि वो लोग भी लोन लेके परेशान है, क्योंकि इतने दूरों से सब्जी लेकर। आपके छोटी से छूट का क्या मतलब है? छोटी से छूट ये है कि सर कभी देखिए कैपेसिटी जो ट्रक की जितनी अगर पिकअप की जो है वो लिमिटेड ही जगह रहता है उसके अंदर पे। अगर मान लीजिए अगर एक कार्टून होता है जो बड़ा दिखता है, लेकिन वो मान लीजिए लेस की कार्टून है वो, लेकिन वो कैपेसिटी उतना वेटेज नहीं होता। थोड़ा मोड़ा अगर कुछ हो जाता है तो पिकअप वाले को थोड़ा दीजिए, ताकि वो छोटी गाड़ी है और बहुत बड़ा उसमें लोड होना नहीं चाहिए, और थोड़ी सी छूट अगर मिल जाए उनको। अलगर जी वही पूछ रहा हूँ, छोटी सी छूट का मतलब आपका कितने वजन से है? सर वजन देखिए, अगर मान लीजिए अगर 200 केजी अगर 500 केजी का अगर छूट हो जाता है, ताकि वो देखिए वहाँ पे 500 किलो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक पिकअप गाड़ी है, उसमें अगर आप आधा टन एक्स्ट्रा लेके जाते हो तो उसमें आपको नहीं लगता कि ड्राइवर के जान रिस्क में आएगा, गाड़ी का नुकसान होगा, इंजन डैमेज होएगा। और साथ में कई जगह पिकअप वैन में उतनी पावर नहीं होती है, तो कई जगह खासकर जो ऊंचाई वाला जगह होता है ना,
यही पिकअप वैन वाले वहाँ पे अटक जाते हैं सुनसान जगह पे, और जो ट्रक वाले ड्राइवर्स होते हैं ये बेचारे उनको मदद करके ऊपर चढ़ाते हैं। तो इसी से पता चलता है ना कि उनका वेइंग कैपेसिटी से ऊपर नहीं लेके जाना चाहिए। फिर आप उसका समर्थन कर रहे हो? नहीं, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ सर। देखिए, यहाँ से जाने के टाइम में वेइंग मशीन होता है, लेकिन वहाँ से जब मैं बोल रहा हूँ जाते यहाँ से जो जाएगा, जो सामान लेके अगर पिकअप जाएगा, वो सामान अनुसार तो उसको पता चल जाएगा कि जिरगटान पे वेइंग मशीन है। मैं बोल रहा हूँ कि नॉर्थन मिडिल में वेइंग मशीन नहीं है। अगर मान लीजिए अगर वो कुछ अगर 200-400 किलो का अगर डिफरेंट है, तो वो यहाँ आने के बाद यहाँ नापते हैं ना, तो डिगलीपुर से बाराटंग तक में कहीं वेइंग मशीन नहीं है, तो उसको कैसे? वेइंग मशीन नहीं होने से भी उसमें तो ज़्यादा माल आता नहीं है। अगर वो आलू चावल ये सब ला रहे हैं तो उसमें भी जो गनी बैग्स होते हैं उसमें भी वेइंग कैपेसिटी तो 50 किलो 60 किलो मेंशन होता है। अगर वे रॉ प्रोडक्ट ला रहे हैं, जैसे आप कह रहे हो केले का गोद लेकर आए, तो उसको भी वजन करने के लिए हैंडी वेइंग मशीन आते हैं। उससे तो पता लग सकता है कि एक गोद कितने का है। एक कैलकुलेट करके वे एक अंदाज़न भी अगर उसमें भर लें, 50-100 किलो अगर ऊपर नीचे होता है तो वो तो हमारा आरटीओ यूं ही छोड़ देता है। लेकिन आप 500 और 1000 बोलोगे तो यानी कि साफ तौर पर आप इनकी जान को खतरे में डाल रहे हो ना सर? नहीं, 1000 किलो की मैं बात नहीं किया यामिन भाई। मैं यहाँ से जाने के टाइम में कैपेसिटी सेम बोल रहा हूँ, वहाँ से आने के टाइम में वो आलू की बोरा वो नहीं जा रहा, वो छोटे कार्टून ले जाते हैं। उसको मापदंड के हिसाब में जो सरकारी नियम है, जो बना हुआ है आरटीओ के द्वारा, उसमें करिए। लेकिन जब वहाँ से रॉ मटेरियल जो आता है, सब्जी के बोरा आता है, रास्ते पे अगर होता है डिगलीपुर से मान लीजिए 5 बस्ता चढ़ा दिया, आगे आने के बाद वो जो है किशोरी नगर से चढ़ाएगा, तो इससे चढ़ते पे अगर आया तो कभी अगर हो जाए तो मैं उसके बोलूँ, मैं ऐसे नहीं कि उनकी जान को जो है जोखिम में लगा के करें। मेरी यही छूट का मीनिंग यही था कि सब्जी वगैरह लाने वक्त यहाँ से जाते वक्त वो लिमिटेड फिक्स हो, जिसमें आपको पता है कि 50 किलो का ही होगा, तो उसको पता है उसके टन कितने होंगे। टन कैपेसिटी तो आरसी बुक में लगा हुआ है। तो वहाँ से आते वक्त में जो है सब्जी वगैरह का जब होता है तो उसको थोड़ा सा ध्यान दिया जाए और उसको थोड़ा सा छूट। मैं यही आप अध्यक्ष हो, क्यों नहीं आप वहाँ पे एक ऐसा सिस्टम लगा दे टांग में या कदमतला में, कि या तो फिर वो जो नीलमपुर जेट्टी के आसपास में, कि वहाँ पे एक बड़ा सा वेइंग मशीन लगा दे। इस तरीके का नहीं जो ट्रक बैठाने वाला नहीं, जो बस्ता को वजन कर ले, ताकि हर कोई वहाँ पे अपना वजन करके जो एक्सेस होगा छोड़ दे, और जो वजन होगा उसमें 50-100 किलो एक्स्ट्रा लेके चला जाए। यामिन जी, ये भी पॉसिबल नहीं कि बस्ते को एक बार लोडिंग हो जाता है, जहाँ पे ये लोग सब्जी एक जगह पे नहीं लेते हैं। क्या आपको बता दूं, वो सब्जी अलग अलग जगह से सब्जी का जो खेत है ना, जिस जो सब्जी का खेत रखा हुआ, उसके बाद वेंडर के वहाँ से उठा के ये लोग गाड़ी वाले ले आते हैं। अब केले का गोद एक जगह से पूरी गाड़ियाँ नहीं भरती है, हर जगह पे वजन मशीन नहीं लगा सकते। अगर वहाँ से अगर आप बोलते हैं कि बाराटंग में रख दो, बाराटंग में रखने के बाद बस्ते को उठा के फिर से वेइंग करके ये कन्वाई के समय बोर्ड चलता है। अब बिल्कुल मैं मानता हूँ कि वो लोग अलग अलग जगह से अपना सामान कलेक्ट करते हैं, सब्जी हो गया, केला हो गया, लेकिन जो देने वाला होता है वो उनको किस हिसाब से देता है? वो तो वजन करता है ना कि भाई केला, मैं आपको केले का गोद दे रहा हूँ, ये केला का गोद 60 किलो है, तो उसे लिख लेना चाहिए कि ये 60 किलो हो गया, क्योंकि वो पैसे तो उतनी का देगा ना। कल को अगर वो वजन नहीं कराएगा तो वो बोल देगा कि मैं तो 100 किलो दिया, मेरे को 100 किलो का पैसा दो। तो एक्चुअली अगर चाहे तो ड्राइवर को पता होता है, और एक छोटा सा बुक मेंटेन कर ले तो उसे पता चल जाएगा वो कितने किलो का पैसा दे रहा है। वहाँ पे तो वो चोरी भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो बेचने वाला है वो एग्जैक्ट अमाउंट बताएगा। बिल्कुल यामिन भाई, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कानून को ताक पे रख के जो है गलत तरीका से अगर इनके वजन होने का थोड़ा सा था, अगर समय रहता अभी, अब कुछ दिनों पे जो है ये ठीक हो जाए। मैं कुछ समय के लिए मांगा, छोटी सी अगर वजन हो जाए कुछ समय के लिए, वो भी इसके लिए नहीं, बाकी गाड़ियों के लिए। मैं वो पिकअप वाले को बोल रहा, और उनको भी समझ आए कि भाई आने वाले दिनों पर हम अभी इससे वजन ले जाएंगे कुछ दिन के लिए। अभी जैसे तुरंत 20,000 का चालान लगना बहुत थोड़ा सा उनको लग रहा है, और मैं सोचा कुछ थोड़ा मापदंड लगे तो समय दे दें उनको। अलगर जी, आप बताइए कि 20,000 रुपये ज़्यादा कीमती है कि उनकी जान ज़्यादा कीमती है? क्योंकि अभी 2 दिन पहले आपको पता चला होगा कदमतला में एक पिकअप गाड़ी जो है लुढ़क गई है, नहीं, बंदा बच गया है, शुक्र की बात है। अब ये 20,000 रुपये ज़्यादा ज़रूरी है या उस बंदे की जान ज़्यादा ज़रूरी है? रोड सेफ्टी ज़्यादा ज़रूरी है? किसी और के साथ भिड़ंत होता तो और न जाने कितने लोगों की जान को अपने साथ ले जाता, वो ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं। बिल्कुल जान को जोखिम में लगा के तो आवश्यकता नहीं है, बिजनेस ही उनको गाड़ी चलाना है तो और भी है। मैं यही चाहता हूँ कि भाई अब आने वाले दिनों में मैं प्रशासन से भी यही उम्मीद करता हूँ, अगर नॉर्थन मिल में एक वेइंग मशीन अगर कोई अप्लाई करके रख दे तो वो भी हो जाएगा, तो ये सारे चीज़ ठीक हो जाएंगे। और क्या है कि अगर आप ये आज सच बताओ, नॉर्थन मिल में रोड की हालत बहुत कस्ता खराब है। एक अलग मांग है, एक अलग मांग है। हम लोग भी जो है सड़क पे आके अपनी मांग रखा, 9 साल से जो रोड की मांग है। अगर रोड भी अगर सही रहता है, एक्सीडेंट सिर्फ लोड से नहीं होता है, रोड की वजह से भी हो रहा है। आप अगर लोड ओवरलोड डालोगे, ये एक तो
बिल्कुल गलत है, लेकिन साथ साथ जो है और रोड की एक्सीडेंट ड्राइवर जो ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं उसके वजह से भी होता है। हाँ बिल्कुल, ड्रिंक एंड ड्राइव करके बहुत सारे इस तरह के हादसे का शिकार हुआ, कहीं लोग बेगुनाह इसके चपेट में आते हैं। मैं इसके लिए बिल्कुल कानून के बिल्कुल कानून के मैं ये नहीं कि कानून तोड़ के आप अपने बिजनेस करो, ये उसके लिए नहीं हो। मेरा यही कहना था कि कुछ दिन के लिए जो है इनको एकदम वेइंग मशीन लग जाए और वो भी जो है गलत तरीका से ना करें। मैं पिकअप वालों से भी उम्मीद करता हूँ ये स्ट्राइक तो आप करें अपनी मांग के, लेकिन गलत मांग के लिए भी आप ना करें। आप भी अपने आप को संभालें कि आज आप बोल रहे हो केले की गोद में, हाँ ये भी वेइंग मशीन से हो सकता है कि गोद की कितनी कीमत है और क्या वजन होगा, और आप लोग जब वो खरीदते हैं तो उतने ही वजन के हिसाब से तो पैसा देते हैं। किसान जो है बिना वजन का माल किसी को देगा नहीं, ये तो मैं बुक मेंटेन कर ले, लिख ले, तब उनको जब उनका कैपेसिटी पूरा हो गया उसके ऊपर वो लोड ना चढ़ाएं। बिल्कुल बिल्कुल यामिन जी, मैं इससे बिल्कुल इस बात को मानता हूँ कि वो वेइंग मशीन के बगैर कोई किसान नहीं सामान देता है। और बिल्कुल जो है आने वाले दिनों में मैं इस पिकअप भाई एसोसिएशन से भी मांग रहा हूँ कि आप लोग भी जो है कानून के साथ दीजिए, ऐसा कोई हादसे का शिकार ना हो। और जो है आपकी थोड़े समय की बात थी, वो भी मैंने सेक्रेटरी साहब को बोला, सेक्रेटरी साहब बोले ऐसे तो नहीं होता है। मैं बोला सर वेइंग मशीन वगैरह डाल दीजिए ताकि जो आने वाले दिनों में जो है पिकअप वालों को भी दिक्कत ना हो, क्योंकि दूर दराज के और पिकअप वालों को भी समझ आ जाए कि आने वाले दिनों पे उनको भी जो है कानून के साथ चलना। मैं उनसे भी उम्मीद करता हूँ। एक अच्छा, हम जब रोड भी हमारा हालत ख़राब है, रोड खस्ता हालत में, आने वाले दिनों में मैं सड़क के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध हूँ। इस बार जो है सड़क 9 साल हो गया, नॉर्थन मिडल का सड़क इस बार बनना चाहिए। अब तो मानसून का मौसम है, आने वाले जो काम के समय में दीवार और जो है ऊंची ऊंची ड्रेन ना बने, रोड बने, तो इसके लिए जो है वो जरूरी है। इन लोग ड्रेन बनाने के चक्कर में जो जब जिस समय काम का समय रहता है, पीक सीजन है, उस समय वो ड्रेन और जो है दीवारें और रिटर्निंग वाल खड़ा करते हैं। मैं प्रशासन से उम्मीद करता हूँ आप रिटर्निंग वाल ना खड़ा करें, अब सड़क जब बनना है तो समय सड़क बनाएं, जब पीक आवर होता है, काम करने का सब समय होता है, वो सड़क बनाएं, और मानसून के समय आप दीवार और नाला बनाएं। मेरा यही हम अलगर जी आपसे बात कर हमें बहुत अच्छा लगा। आप बहुत पॉजिटिव इंसान है, हम जानते हैं एक अच्छे जनता प्रतिनिधि है। तो ये जानना चाह रहे हैं कि अभी जो ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन ने जो मांग रखी है, ट्रक ओनर एसोसिएशन ने मांग रखी है कि सबका जो है लिमिट में ही वेट जाना चाहिए, और हमारे विभाग के तरफ से भी यही बताया गया कि सबको ओवरवेट नहीं जाने दिया जाएगा। आप इसका समर्थन करते हो? बिल्कुल बिल्कुल, ट्रक एसोसिएशन देखिए अपनी बात को रखें जरूर, क्योंकि वो उसमें जान के खतरा है। देखिए ड्राइवर भी अपने परिवार को छोड़ के वो जो नॉर्थन मिडल में जा रहा है, 3 दिन 4 दिन लेके जो है, उसको पता है कि पुणे स्टेट में 1-2 बोट चलती है, बहुत तकलीफ, ब्रिज तो हुआ नहीं, तो ब्रिज बनने तक बहुत परेशानी है। तो उनको भी अपने परिवार को जो है वापस अपना काम करके आना है, कि बच्चों की पढ़ाई और सब कुछ उनके ऊपर जिम्मेदारी है। परिवार का एक अंग है जो ड्राइवर बन के जाता है, मालिक यहाँ रहते हैं, ड्राइवर जाता है। मेरी बात उनकी सही है, ट्रक एसोसिएशन की बात को भी मैं मानता हूँ। बिल्कुल ये चीज़ जो है समय रहते वो लागू होना चाहिए। और जो है ये जो छोटी गाड़ी की बात है, ये लोग भी समय अनुसार वो भी ठीक हो जाना चाहिए, कानून के साथ चलना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू अलगर जी। ये थे हमारे साथ नॉर्थन मिडल जिला परिषद अध्यक्ष मिस्टर अलगर स्वामी, और इन्होंने भी जो है अपनी सहमति भरी है कि ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन, ट्रक ओनर एसोसिएशन, वैन ड्राइवर एसोसिएशन, इन्होंने जो मांग रखी है, और ये मांग नहीं है, असल में ये कानून है, लेकिन इसका उल्लंघन किया जा रहा था, इसलिए इन्होंने एक ग्रुप बनाकर अपने कुछ लोगों के साथ आए, सेक्रेटरी साहब से मिले, और इन्होंने ये निवेदन किया कि इसको एकदम पुख्ता किया जाए, एक स्ट्रिक्ट चेकिंग की जाए, ताकि कोई भी कानून का उल्लंघन ना कर पाए, क्योंकि इससे ना तो सिर्फ ड्राइवर की जान को नुकसान होता है, बल्कि रोड डैमेज होता है, गाड़ियाँ डैमेज होती है, जिससे ओनर्स को भी परेशानी होती है। कई बार ओनर के नॉलेज में नहीं होता है, ड्राइवर ओवरलोडिंग करा के अपने खुद के फ़ायदे के लिए कर लेता है। कई बार ड्राइवर को नहीं पता होता है, ओनर जो है उसमें ओवरलोडिंग माल चला देता है चंद ज़्यादा पैसों के लिए। तो इन पर अगर काबू पाना है, तो जिस तरीके से अलगर जी बोल रहे हैं, ट्रक ड्राइवर एसोसिएशन वाले बोल रहे हैं, ट्रक ओनर एसोसिएशन वाले बोल रहे हैं, हमारा विभाग भी यही कह रहा है कि आप कानून नियम का पालन करें, प्रशासन भी आपकी सहयोग में रहेगा। वहाँ पर एक वे मशीन ब्रिज रखा हुआ है, जब आपका वहाँ पे गाड़ी चढ़ाकर उसका वजन किया जाता है, आपको पैसे नहीं देने पड़ते हैं, उसका फीस जो है हमारा आरटीओ विभाग ही देता है। अगर वहाँ पर आप पाए जाते हो कि आपने वजन से ज़्यादा सामान चढ़ाया है, तो फिर आपको बहुत भारी जुर्माना 20,000 रुपये लगेगा, और प्रति टन के ऊपर में 2,000 रुपया ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर इनसे बचना है, तो भविष्य में आगे हम आप सबसे ये निवेदन करते हैं, अपनी गाड़ी की, कानून नियम की और सड़क की हिफाजत के लिए खुद से आप प्रतिबद्ध हो जाइए कि आप नियम कानून का पालन करेंगे और सही तरीके से अपनी गाड़ियों को चलाएंगे और किसी भी तरीके का हादसे का शिकार नहीं होंगे। धन्यवाद अलगर जी, और तमाम जितने भी यहाँ पे एसोसिएशन आए थे, हम सबको धन्यवाद करते हैं। इसकी अगर अपडेट किसी भी प्रकार की आती है तो हम आपके समक्ष एक बार फिर आएंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन असलम के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।